बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव, पहला एडिटोरियल होगा, सेकंड है पेजिशकियान्स टेस्ट और थर्ड एडिटोरियल है अमेंडिंग SOE लॉज। तीनों का थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको दे देता हूँ। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव के मुतालिक है कि जो सियासी तौर पर एक जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़रा बैक फुट पे है, बैक एंड से ज़रा वो कवरेज दे रही है नून लीग को। इनके दरमियान में एक जो मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है, उस पे एक कन्फ्रंटेशन का माहौल चल रहा था। तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हामी भरी है कि जितनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी। इस हवाले से इसको खुश आइंद कहा जा रहा है और कई सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के इसको इस लिहाज से भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि एक ब्रॉडर व्यू पे बातचीत हो सकती है आगे चल के। सेकेंड एडिटोरियल है जो चैलेंजेस ईरान की हुकूमत को और जो उनके नए सदर मुंतखब हुए हैं पेजिशकियान, उनका इम्तिहान है। क्या क्या चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, उन्होंने आवाम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखी हुई हैं और आवाम ने उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखी और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में क्या वादे किए थे अपनी आवाम से, उसके हवाले से। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जो एडिटोरियल है वो है SOE स्टेट ओन्ड एंटिटीज़। इसके हवाले से जो कानून साजी पहले की गई थी उसकी गवर्नेंस के हवाले से है। पहले एडिटोरियल हमारा है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव और इसके हम वोकैबुलरी को देख लेते हैं। इनकार्सिरेटेड, किसी को कैद करना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इम्प्रिजन, कन्फाइंड सिनोनिम्स हैं। फ्री और लिबरेटेड एंटोनिम्स हैं। डिस्टेबलाइज, अदम इस्तेहकाम होना, गैर मुस्तहकम करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। अनसेटल्ड और डिसरप्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबलाइज और सिक्योर एंटोनिम्स हैं। प्रेसिपिटेटिंग, ये इसका तेज़ी से वाक़ होना, प्रेसिपिटेटिंग तेज़ी से आना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। ट्रिगरिंग और काजिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। प्रिवेंटिंग और हिंडरिंग एंटोनिम्स हैं। अपरूटिंग, जड़ से उखाड़ना, एज नाउन यूज़ हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन, इसके सिनोनिम्स हैं। सेटलिंग और एम्बेडिंग एंटोनिम्स हैं। अपहीवल, अफरा तफरी का माहौल, एज नाउन यूज़ हुआ है। टर्मोइल और डिसरप्शन, इसके सिनोनिम्स हैं। पीस और स्टेबिलिटी एंटोनिम्स हैं। रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। डाउट्स, कंसर्न, सिनोनिम्स हैं। सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसके एंटोनिम्स हैं। इलेक्टोरेट, वोटर्स को कहते हैं। हल्का, एज नाउन यूज़ होता है। वोटर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिनोनिम्स हैं। नॉन वोटर्स और अब्सटेनर एंटोनिम्स हैं। कैपिटलाइज, फ़ायदा उठाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। टेक एडवांटेज, एक्सप्लॉइट, सिनोनिम्स हैं। मिस और फॉरफीट एंटोनिम्स। एंगेजमेंट, शमूलियत, एज नाउन यूज़ हुआ है। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, इसके सिनोनिम्स हैं। डिसएंगेजमेंट और विदड्रॉल एंटोनिम्स हैं। टेंटेटिव, आर्जी तौर पर, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। प्रोविजनल और सर्टन, सिनोनिम्स हैं। डेफिनेट और सर्टन एंटोनिम्स हैं। टर्स, मुख्तसर, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कंसाइज और ब्रीफ, सिनोनिम्स हैं। लेंथी और वर्बोस एंटोनिम्स हैं। रिब्यूक, सरजनिश करना, एज नाउन यूज़ हुआ है। रेप्रिमांड और स्कोल्डिंग एंटोनिम्स हैं। प्रेज और रिकमेंडेशन एंटोनिम्स हैं। कंसेंसस, इत्तफाक राय होना, एज नाउन यूज़ हुआ है। एग्रीमेंट और हार्मनी, सिनोनिम्स हैं। डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड एंटोनिम्स हैं। डेलिब्रेट, जानबूझकर करना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, सिनोनिम्स हैं। एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल एंटोनिम्स। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव, सियासी हक होता है प्रेरोगेटिव होना, और पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाक। ऑन द क्वेश्चन, इस सवाल पर, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो कौमी हिफाजती के हवाले से, एटलीस्ट कम अज़ कम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ विलिंग, ख्वाहिशमंद है और रजामंद है। टू लैंड एन ईयर, वो बात सुनेगी। टू लैंड ईयर एन ईयर, बात सुनना।
टू द गवर्नमेंट की द पार्टीज़ डिसीजन, पार्टी का ये फैसला टू पार्टिसिपेट के वो शमूलियत करेगी इन पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इन अ पोलिटिकल स्टेक होल्डर जितने भी सियासी हिस्सादारान हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जो कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में, कन्फर्म्ड उस पर यकीन दहानी कराई है टू दी मीडिया को बाय द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकार्सिरेटेड चीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी चीफ यानी कि सरबराह जो इमरान खान है ऑन फ्राइडे जुम्मा के रोज़, हैज़ बिन वेलकम्ड बाय PMLN लेड गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सरबराही में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरबराही में चलने वाली हुकूमत ने उसको खुशाइंद कहा है, एंड इज़ बीइंग सीन, और उसको देखा है एज ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक बेहतरी की तरफ कदम, विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉस्पेक्ट्स, इस हवाले से कि वो ये खुशाइंद हो सकता है ऑफ द प्रपोज मिलिट्री एक्शन, जो एक मिलिट्री एक्शन प्रपोज किया गया है। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ बिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करने वालों में सर फहरिस्त है ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के मुतालिक, एंड हैज़ रेजिस्टेड, और इसकी मुखालफत की है इट स्ट्रॉन्गली भरपूर तरीके से, अलॉन्ग विद अदर अपोजिशन पार्टीज़, कुछ और भी मुखालिफ जमातों के साथ। द पार्टी एंड दोज अलाइंड विद इट, ये पार्टी और इसके साथ जो बाकी हिस्सेदारान है, ये जो इसके अलाइंड है ऑन द मैटर, इस मामले पर बिलीव, उनका यकीन है दैट एन अदर मिलिट्री ऑपरेशन के एक और फौजी ऑपरेशन मे डिस्टेबलाइज द कंट्री, मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है, फर्दर बाई डिसरप्टिंग, मज़ीद परेशान करने से द इकोनॉमीज़ ऑफ द अफेक्टेड एरियाज, जो मुतासर होने वाले इलाकों की इक़्तिसादी सूरत हाल है, एंड प्रेसिपिटेटिंग द काइंड ऑफ सोशल अपरूटिंग, और ये तेज़ी से बढ़ेगा एक मुआशी जो जड़ से उखाड़ने का, एंड अप हीविल दैट, और ये जो एक उखाड़ पिछाड़ है, बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर्लियर मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि पहले भी मिलिट्री के ऑपरेशन के नतीजे में हुआ, अगेंस्ट मिलिटेंट्स, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हुआ, एंड टेररिस्ट, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हुआ। मिलिटेंट यानी कि जो एक आर्मिड ग्रुप्स होते हैं, और टेररिस्ट दहशतगर्द। डिस्पाइट दोज रिजर्वेशन, बावजूद इन रिजर्वेशन के, मिस्टर खान हैज़ इंस्ट्रक्टेड, इमरान खान ने हिदायत दी है पार्टी लीडर्स, पार्टी रहनुमाओं को, टू हियर द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट की बात सुने, आउट एंड प्रेजेंट द PTI's कंसर्न, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात उनको पेश करे, थ्रू द फोरम ऑफ प्रपोज्ड मल्टी पार्टी, ये जो एक कसीर जमाती फोरम है, कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें, इट इज़ गुड टू हियर द PTI's फाउंडर स्टेटमेंट, ये अच्छा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की ये बयान सुनकर, दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये मामला कौमी तरजीह के हवाले से, अहमियत के हवाले से, एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, और तमाम सियासी जमातें शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, उनको एक पेज पर लेने की ज़रूरत है। द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड, वज़ीर इत्तलात ने कहा, हाउएवर, ताहम द गवर्नमेंट शुड अनाउंस, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐलान करे अ डेट, एक तारीख ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस की, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज, ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके, ऑन द अपॉर्चुनिटी, जो मौका है। सिंस द PTI रूल्स KP, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में हुकूमत है, एंड रिप्रेजेंट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नेशनल इलेक्टोरेट, और कौमी तौर पर एक बड़े वोटर्स का हिस्सा जाहिर करती है, इट्स बाय इन इज़ क्रिटिकल फॉर द ऑपरेशन सक्सेस, उसका यानी इस पार्टी का इस ऑपरेशन में शामिल होना या उसकी रजामंदी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कामयाब हो, ऑपरेशन हो सके। इनकरेजिंगली, हौसला अफजाई तौर पर, सम इन द रूलिंग पार्टी, कुछ इस हुक्मरान जमात में, सीम टू बी टेकिंग द PTI's विलिंगनेस, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस ख्वाहिश को ले रहे हैं, टू पार्टिसिपेट, जो ये हिस्सा ले रहे हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पर, फॉर एंगेजमेंट टू ब्रॉडर इशूज़ एज वेल, कि उनको बड़े मसाइल के मामले पर भी एंगेज किया जाए। द डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा, वाइल कमेंटिंग, बात करते हुए ऑन द मैटर, इस मामले पर, हैज़ सेड, उसने कहा है, द गवर्नमेंट रिमेन्स ओपन, कि गवर्नमेंट का दरवाज़ा खुला है, टू एंगेजिंग विद द PTI को एंगेज करने के लिए, एंड दैट द PMLN प्रेसिडेंट टू, और पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी, उनका भी दरवाज़ा खुला है। हैज़ केप्ट द डोर्स फॉर नेगोशिएशंस ओपन, बातचीत के लिए उन्होंने दरवाज़ा ओपन रखा हुआ है। हाउएवर, ताहम, द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, गवर्नमेंट और मुखालिफ जमात, टेंटेटिव स्टेप्स, ये जो आर्ज इकदाम हैं टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट, इस सियासी एंगेजमेंट की तरफ, ऑन ऑपरेशन इज़ अज़्म इस्तेहकाम, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, मे फेस डिफ़िकल्टीज़, इसमें मुश्किलात आ सकती हैं। द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो फौजी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, हेल्ड ऑन दी सेम डे, उसी दिन की गई। द मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग कंसिडर्ड, जिसमें कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस को कंसिडर किया गया, वाज फॉलोड बाय अ टर्स पब्लिक रिव्यू, और उसके बाद एक तंदुतेज़ जो लोगों की तनकीद है वो आई, टू दोज क्रिटिसाइजिंग द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन पर तनकीद कर रहे थे। द मिलिट्री कमांड रिपोर्टेडली, जो मिलिट्री कमांड है उन्होंने इतलात के मुताबिक कंसिडर द क्रिटिक्स टू बी एंगेजिंग इन डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलिट्रीज विजन, उन्होंने इस पर बयान दिया है कि वो जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फौजी विजन को, ओनली फॉर फर्दरिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, सिर्फ अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आ स्टेटमेंट, एक बयान के मुताबिक इशूड बाई ISPR, जो ISPR ने इशू किया। दिस पर्सपेक्टिव सीम्स टू बी कम्प्लीटली ओवरलुक्ड, ये जो बयानिया है ये इसको नज़रअंदाज होते दिखाई देता है। द कंसर्न्स हेल्ड बाय द रेजिडेंट्स, वो खदशात जो रहायशी फील करते हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स और नुमाइंदे ऑफ द एरियाज़, उन इलाकों के, दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, जो मुतासर हो सकते हैं बाय द प्रपोज्ड ऑपरेशन, ये जो तजवीज़ कुनिंदा ऑपरेशन के हवाले थे। टू अवॉइड द सोशल इंस्टेबिलिटी, मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचने के माशरती अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए, दैट द पॉलिटिशियंस हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न अबाउट, जिसके बारे में सियासतदानों ने अपनी जो तशवीश है वो उसका इज़हार किया। इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा, इफ़ द प्रपोज काउंटर टेररिज्म, अगर ये अदम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट्स शुरू किया जाता, ओनली आफ्टर द पोलिटिकल कंसेंसस, जब सियासी तौर पर एक पेज पर इत्तफाक राय हो जाता, हैज़ बिन रीच्ड, ये फ़ौरन मतलब अपने नतीजे पर पहुँच चुका होता है। इट शुड बी लेफ्ट टू पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए, टू डिसाइड कि वो फैसला करे, हाउ द कंट्री मस्ट प्रोसीड, के मुल्क को कैसे आगे चलना चाहिए ऑन द मैटर, इस मामले पर। अच्छा जी, इसके बाद है अगला हमारा एडिटोरियल है, सेकंड वन, जो कि है ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में, पेज़ेशकियान्स टेस्ट कि उनका किस तरीके से ये इम्तिहान है। तो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। क्लिंच्ड हासिल करना, फ़तह हासिल करना, इस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिक्योर्ड, ग्रैस्प्ड सिनोनिम्स हैं, लॉस्ट और रिलीज्ड एंटोनिम्स हैं। क्रिपलिंग, माजूरी पैदा करने वाला, यानी कि जो मफलूज करने वाला है। क्रिपलिंग, जो मफलूज हाल हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिवास्टेटिंग, डिबिलिटेटिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेंथनिंग और एडिंग एंटोनिम्स हैं। इलेक्टोरेट, वोटर्स। हल्का, एज नाउन यूज़ हुआ है। वोटर्स, कॉन्स्टिट्यूंसी। नॉन वोटर्स, डिसएनफ्रेंचाइज्ड, इसके एंटोनिम्स हैं। नेविगेट, रास्ता तलाश करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। स्टीयर, मैनूवर, सिनोनिम्स हैं। मिसगाइड और वांडर एंटोनिम्स हैं। स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ, एक जगह पर जो रुका हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। स्टैटिक और इनएक्टिव, सिनोनिम्स हैं। डायनामिक और एक्टिव एंटोनिम्स हैं। थ्रॉटल, दबाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। सप्रेस्ड और रेस्ट्रेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रीड और रिलीज्ड एंटोनिम्स हैं। रिप्रोचमेंट, मसालत, एज नाउन यूज़ हुआ है। रिकन्सिलिएशन, डेटरेंट, डिटेंटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एस्ट्रेंजमेंट और कन्फ्लिक्ट, इसके एंटोनिम्स हैं। रिप्रोचमेंट एक नया वर्ड है, इसको ज़रा देखना है अपने। मसालत, स्टैग्नेंट, रुका हुआ। क्रिपलिंग, माजूर करने वाला। क्लिंच्ड, हासिल करना, फतह करना। नेक्स्ट वर्ड है जेटिजनिंग। जेटिजनिंग, फेंक देना। जेटिजनिंग, फेंक देना। डिस्कार्डिंग, अबंडनिंग, सिनोनिम्स हैं। कीपिंग और रिटेनिंग, एंटोनिम्स हैं। एग्रेसिव, जारहाना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। होस्टाइल, बेलिग्रेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। पीसफुल और फ्रेंडली, एंटोनिम्स हैं। कॉन्फ्रंट्स, सामना करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। फेसेस, चैलेंजेस, सिनोनिम्स हैं। अवॉइड्स, इवेड्स, एंटोनिम्स हैं। था, पिघलना,
एज नाउन यूज हुआ है, मेल्टिंग और ईजिंग सिनोनिम्स है, फ्रीजिंग और इंटेंसिफिकेशन एंटोनिम्स है। स्ट्रेटजिक हिकमत अमली से मुतालिक एज एडजेक्टिव है, टैक्टिकल प्लान्ड सिनोनिम्स हैं, अनप्लान्ड और अनस्ट्रेटजिक एंटोनिम्स हैं। सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पर एज एडजेक्टिव एडवर्ब यूज हुआ है, सब्सटेंशियली और कंसिडरेबली सिनोनिम्स हैं, इनसिग्निफिकेंटली और स्लाइटली एंटोनिम्स हैं। प्रीडिसेसर्स जो पेश रो हैं, अबव अजाद नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, फोर रनर एंटीसीडेंट्स सिनोनिम्स हैं, सक्सेसर और फॉलोअर एंटोनिम्स हैं। पेजिशकियान्स टेस्ट, पेजिशकियान की जो एक इम्तिहान है उस हवाले से है ये एडिटोरियल। द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस की या मुश्किलात की एक फ़हरिस्त, बोथ दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जो अंदरूनी भी हैं और बैरूनी भी हैं। बिफोर इरानियन प्रेसिडेंट एलेक्ट मसूद पेजिशकियान, यानी कि ईरान के मुंतखब सदर जिनका नाम मसूद पेजिशकियान है, उसके सामने है इज़ अ लॉन्ग, एक लंबी है, एंड डिफ़िकल्ट वन और मुश्किलात से भरी है। डिस्क्राइब एज बोथ, जिनको दोनों तौर पर बयान किया जाता है, रिफॉर्मिस्ट यानी कि एक रिफॉर्म लाने वाला, एक बेहतरी लाने वाला, एंड अ सेंट्रिस्ट और मरकज़ी सोच रखने वाला। द हार्ट सर्जन, ये दिल की अमराज के माहिर हैं, एंड वेटरन लॉ मेकर और पुराने सियासतदान हैं। क्लिंच्ड, उसने हासिल किया है द ईरानियन प्रेसिडेंसी, ईरान की सदारत ड्यूरिंग फ्राइडेज रन ऑफ, जुम्मे के दिन जो दोबारा इलेक्शन हुए, इलेक्शन बाय नैरोली बीटिंग हिज कंजर्वेटिव राइवल सईद जलीली, जिसमें उन्होंने अपने मुखालिफ कंजर्वेटिव के जो सईद जलीली हैं उनको बहुत कम मार्जिन से उससे जीत हासिल की। मिस्टर पेजिशकियान वाज अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर, मिस्टर पेजिशकियान जो है उनको मुंतखब किया गया था, लगाया गया था एक वज़ीर सेहत के तौर पर इन दी ख़ातमी गवर्नमेंट, जब ख़ातमी का दौर था, एंड हैज़ सर्व सेवरल टर्म्स, और कई दफ़ा खिदमत कर चुका है इन पार्लियामेंट में, बट नाउ, लेकिन अब एज होल्डर ऑफ द कंट्रीज सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑफिस, और अब वो मुल्क की दूसरी बड़ी ताकतवर तरीन ऑफिस होल्डर हो चुके हैं, आफ्टर दैट ऑफ द सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे नंबर पे हैं। ही विल बी एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, उससे मुतवक्के है कि वो डिलीवर करेगा ऑन मैनी प्रोमिसेस, कई सारे वादों पर, ही मेड टू ईरानियंस, जो उन्होंने ईरानियों से किए ड्यूरिंग द कैंपेन, अपनी मुहिम के दौरान। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं ग्रेटर सोशल फ्रीडम, ज़्यादा माशरती आज़ादी, रिमूविंग क्रिपलिंग यूएस लेड सैंक्शंस, और माजूर कर देने वाले अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं, एज़ वेल एज़ इम्प्रूविंग ईरान्स एक्सटर्नल रिलेशन, और इसके साथ साथ ईरान के बैरूनी ताल्लुकात में बेहतरी। डोमेस्टिकली अपने मुल्क के तौर पर द ईरानियन इलेक्टोरेट हैज़, ईरान के मुंतखब शुदा सिग्नल्ड, उन्होंने इशारा किया है दैट द सिस्टम मस्ट चेंज, अब निज़ाम को बदलना होगा, इन लाइन विद दी इट्स विशेज़, जो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। देयरफॉर, इसलिए मिस्टर पेजिशकियान विल हैव टू केयरफुली नेविगेट, लिहाजा जो मिस्टर पेजिशकियान है उनको बड़ी एहतियात से रास्ता तलाश करना होगा बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस, जो दरमियान से गुजरेगा, जो तवक्कुआत हैं ऑफ हिज वोटर्स, जो उनके वोट देने वाले, एंड द डिमांड्स ऑफ द क्लैरिकल इस्टेब्लिशमेंट, और जो एक मजहबी सोच रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अलॉन्ग विद सोशल फ्रीडम्स, माशरती आज़ादी के साथ, द ग्रेटेस्ट डोमेस्टिक चैलेंज, जो मुल्की तौर पर एक सबसे बड़ी मुश्किल है, बिफोर द न्यू ईरानियन लीडर, ईरान के नए लीडर के सामने, विल बी टू इम्प्रूव हिज कंट्रीज स्टैगनेंट इकॉनमी, कि वो मुल्क की सोई हुई इकॉनमी को बेहतर करे, विच हैज़ बिन थ्रॉटल, जो जिसको दबा दिया गया है बाई ईयर्स, कई सालों से, ऑफ सैंक्शंस, पाबंदियों की वजह से, इम्पोज्ड, जो लागू की गई प्राइमरली बाय द यूएस, बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से। वन क्रिटिकल वे, एक जो अहम रास्ता है ऑफ रिमूविंग सैंक्शंस, इन पाबंदियों को, वुड बी टू रिवाइव द फ्रोज़न न्यूक्लियर डील, वो ये होगा कि जो अमेरिकन ने की थी एक न्यूक्लियर डील, उसको रिवाइव किया जाए। मिस्टर पेजिशकियान रिपोर्टेड चॉइस, मिस्टर पेजिशकियान की जो चॉइस है ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के लिए जावेद ज़रीफ़, जिसका नाम जावेद ज़रीफ़ है, सिग्नल्स ये इशारा करता है दैट
ही मे बी सीरियस, कि वो संजीदा हो सकता है, इन रीस्टार्टिंग द JCPOA निगोशिएशन, जो कि ईरानी न्यूक्लियर वेपन के मुतालिक जो एक पहले टास्क थी, निगोशिएशन थी, उनको। मिस्टर ज़रीफ़ प्लेड अ सेंट्रल रोल, मिस्टर ज़रीफ़ ने उसमें मरकज़ी रोल अदा किया इन सक्सेसफुली निगोशिएटिंग, कामयाबी के साथ बातचीत में, द न्यूक्लियर डील हुई थी ड्यूरिंग द रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट रूहानी के दौरान की इंतज़ामिया के दौरान। बट वी मस्ट रिमेन काशियस, लेकिन हमें मुहतात रहना होगा अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स, इन हालात का, ऑफ रैप्रोचमेंट बिटवीन ईरान एंड द वेस्ट, जो ईरान और वेस्ट के मगरब के दौरान में बातचीत का सिलसिला है, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ अ सेकंड ट्रम्प प्रेसिडेंट, अगर दूसरी दफ़ा ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाता है, विच इज़ लुकिंग इंक्रीजिंगली लाइकली, जो कि वाज़े तौर पर दिखाई भी दे रहा है, बिकम्स आ रियलिटी, ये एक हकीकत हो जाता है। इट वाज डोनाल्ड ट्रम्प, ये डोनाल्ड ट्रम्प था, हु टोर अप, जिसने फाड़ दिया था द न्यूक्लियर डील इन 2018 में न्यूक्लियर डील को। एंड देयर इज़ अ लिटल टू सजेस्ट, और इसमें कम रहे है, द रिपब्लिकन कंटेंडर्स इज़ जेटनाइजिंग हिज पास्ट, के जो रिपब्लिकन का जो लीडर है वो इसको फेंक देगा अपनी माजी के जो उसका स्टैंस है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड वार्मिंग अप टू तेहरान नाउ, और तेहरान को वेलकम करेगा एल्सवेयर। ताहम मिस्टर पेज़ेश्कियान विल नीड टू गाइड हिज कंट्री, मिस्टर पेज़ेश्कियान को ज़रूरत होगी कि वो अपने मुल्क को रहनुमाई करे, एज़ इट, जैसा कि ये नाउ अब है, एल्सवेयर अदरवाइज़, या फिर मज़ीद ये कि मिस्टर पेज़ेश्कियान विल नीड, उसको ज़रूरत होगी कि टू गाइड हिज कंट्री एज़ इट कन्फ्रंट्स, जैसा कि इसको सामना है, एन एग्रेसिव इसराइल, एक भरपूर जो धावा बोलने वाला इसराइल है, इन द रीजन, इस इलाके में, वेल आल्सो कंटिन्यूइंग, जब कि इसको जारी करते हुए, द था विद दी सऊदीज़, जो हालात ख़राब हैं सऊदी अरब के साथ, एंड अदर गल्फ अरब्स, और दूसरे अरब ममालिक के साथ। क्वेश्चंस आल्सो रिमेन अबाउट, क्वेश्चन यहाँ पर भी ये भी रहता है आया कि द इनकमिंग प्रेसिडेंट, नया सदर, विल डीपन टाइज विद रशिया एंड चाइना, कि वो चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा, कंटिन्यूइंग द स्ट्रेटजिक पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडिसेसर, अपने पहले से गुज़श्ता जो लीडर हैं उनकी पॉलिसी को, इब्राहिम रईसी जो थे, वेयर रिलेशन विद पाकिस्तान आर कंसर्न, जब पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात हो, इट इज़ होप, ये मुतवक्के है, मिस्टर पेज़ेश्कियान विल कंटिन्यू, मिस्टर पेज़ेश्कियान इसको जारी रखेगा, द पॉलिसीज़ ऑफ द रईसी एडमिनिस्ट्रेशन, रईसी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ को, विच साट टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, जिसने वाज़े तौर पर इम्प्रूवमेंट का चाहा था, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज़, जिसमें तिजारत और लोगों के दरमियान में ताल्लुकात बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स, जो हमसाया रियासतें हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा हमारा एडिटोरियल 3rd नंबर पे SCOs के मुतालिक है, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के मुतालिक जो गवर्नेंस के लाज हैं, लॉबीज़ ग्रो एज नाउन यूज़ है, फैक्शंस ग्रुप्स सिनोनिम्स हैं, इंडिविजुअल्स लोन एंटिटीज़ एंटोनिम्स हैं, गवर्नेंस हुक्मरानी एज नाउन यूज़ हुआ है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिनोनिम्स है, मिसमैनेजमेंट और अनार्की एंटोनिम्स हैं, एंटिटीज़ इदारे एज नाउन यूज़ हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ सिनोनिम्स हैं, नॉन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे इसका कोई ख़ास नहीं कह सकते, इदारे के अलावा काम कह सकते हैं, मल्टीनेशनल कसीरुल कौमी एज एडजेक्टिव है, ग्लोबल इंटरनेशनल सिनोनिम्स हैं, लोकल और नेशनल एंटोनिम्स, ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही को कहते हैं एज एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सिनोनिम्स हैं, इनफॉर्मल और अनऑफिशियल एंटोनिम्स हैं, हर्डल्स रुकावटें एज नाउन यूज़ हुआ, ऑब्स्टिकल्स बैरियर्स सिनोनिम्स हैं, एड्स और असिस्ट एंटोनिम्स हैं, अमेंडेड तरमीम किया गया नाउ वर्ब है, रिवाइज्ड अल्टर्ड सिनोनिम्स हैं, प्रिजर्व्ड और अपहेल्ड एंटोनिम्स हैं, क्लिंच हासिल करना, जीतना, फैसला करना एज वर्ब यूज़ हुआ, सिक्योर फाइनलाइज सिनोनिम्स हैं, लूज रिलीज एंटोनिम्स हैं, मैकेनिज्म तरीक़ेकार एज नाउन यूज़ हुआ, सिस्टम प्रोसेस सिनोनिम्स हैं, डिसऑर्डर और कयास एंटोनिम्स हैं, रिकमेंडेशन सिफारिशात एज नाउन यूज़ हुआ, एडवाइस और सजेशन सिनोनिम्स हैं, क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल एंटोनिम है, कंट्रोवर्सी तनाज़ा एज नाउन यूज़ हुआ, डिस्प्यूट डिबेट सिनोनिम्स हैं, एग्रीमेंट और हारमनी एंटोनिम्स, अल्टीरियर खुफिया
एज एडजेक्टिव यूज़ हुए, हिडन, सीक्रेट सिनोनिम्स हैं, ओपन और पब्लिक एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चैरिटी, ओपननेस, सिनोनिम्स हैं, ओपेसिटी और ऑब्सक्योरिटी एंटोनिम्स हैं। रिफॉर्म्स, इस्लाहात को कहते हैं, नाउन यूज़ हुआ है। चेंजेस, इम्प्रूवमेंट सिनोनिम्स हैं। स्टैग्नेशन और स्टेटस को एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, अमेंडिंग तब्दील करना, उसमें तब्दीली करना, SOE लॉ, स्टेट ओन एंटिटीज़ के जो कवानीन हैं इन पाकिस्तान में रिफॉर्म्स मूव स्लोली, जो इस्लाहात हैं वो बहुत आहिस्ता बढ़ती हैं, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर व्हेन पावरफुल लॉबीज़, जब मजबूत लॉबीज़ और इन्वॉल्व इसमें शामिल हो जाती हैं। द रिफॉर्म ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़, रियासती मलकियत में रहने वाली जो इदारे हैं उनकी जो इस्लाहात हैं एग्रीड, जिन पर मुत्तफ़िक हुए थे विद द IMF इन 2019, IMF के साथ 2019 में अंडर द $6 बिलियन फंड बेल आउट, जब $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया था टू इम्प्रूव SOE गवर्नेंस, जिसमें SOE की गवर्नेंस को बेहतर करना था एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी और जो माली बेहतरी के हवाले से, एंड टू रेडी और तैयार होने के हवाले से दीज एंटिटीज़, इन इदारों को फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करने के हवाले से इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, ये एक बड़ी मिसाल है। अ लॉ टू इम्प्रूव SOE गवर्नेंस, एक कानून जिसमें स्टेट ओन एंटिटीज़ की गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा एंड ऑपरेशन और इनके चलाने के हवाले से प्रिपेयर्ड इन 2021, जो कि 2021 में प्रिपेयर गया, वाज पास बाय द पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ पार्लियामेंट से पास किया गया था लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड दैट टू अंडर इमेंस प्रेशर, और वो भी वसी दबाव के मुताबिक, फ्राम द IMF की तरफ से एंड अदर मल्टी नेशनल लैंडर, और जो बाकी मल्टी नेशनल लैंडर्स हैं, कर्जा देने वाले हैं। हाउएवर, ताहम इट रिमेंस लार्जली अनइम्प्लीमेंटेड, और इसका बड़ा हिस्सा जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, सियासी और अफसरशाही मुश्किलात की वजह से। द गवर्नमेंट रिसेंटली, जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में अमेंडेड द SOE लॉ इन आर्डर, उन्होंने SOE लॉ में अमेंडमेंट की ताकि टू अकम्प्लिश वन ऑफ द प्रायर एक्शंस इट नीड्स, कि जो पहले के ज़रूरत वाले जो एक्शन से उनको पूरा किया जा सके, टू कंप्लीट, ताकि पूरा किया जा सके, बिफोर इट कैन क्लिंच अ डील विद IMF, ताकि वो IMF के साथ अपनी डील को कर सके। द न्यू अमेंडमेंट एम्पावर, नई अमेंडमेंट जो है वो ताकत देती है, पावर देती है द गवर्नमेंट को टू अपॉइंट, कि वो लगा सके एंड रिमूव और हटा सके डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल SOE, जो विफाक की स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं उसके, थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म, एक इदारा जाती मैकेनिज़्म तरीक़ाकार के ज़रिए, ऑन द रिकमेंडेशन, जो सिफारिशात पेश की जाएंगी, ऑफ आ बोर्ड ऑफ नॉमिनेशन कमेटी, जो नॉमिनेशन कमेटी की सिफारिशात होंगी। द आइडिया इज़ टू सेलेक्ट द बेस्ट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आइडिया इसलिए है कि जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है उसमें से बेहतर को लगाया जाए, टू एफिशिएंटली, ताकि वो एफिशिएंटली रन दिस एंटिटीज़, इन एंटिटीज़ को चला सके, एंड टू इम्प्रूव दैम, और उनको बेहतरी ला सके, इफ़ दे आर फाउंड वांटिंग, अगर वो पाए जाते हैं कि इस चीज़ को हासिल किया जाए, इन देयर परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी में, एज बोर्ड मेंबर होने के नाते। दिस इज़ इन लाइन, ये उसके इन लाइन है विद द गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बड़ी बड़ी कंपनियों में सिस्टम है उसके हवाले से, उसके मुताबिक। सैडली द अपोजिशन टुक दिस अपॉर्चुनिटी, एक अफसोस के साथ कि जो अपोजिशन है उसने इस मौके को इस्तेमाल किया टू मेक द इशू सब्जेक्ट, कि इस मामले को एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया, टू कंट्रोवर्सी और तजादात का शिकार किया, एंड एक्यूज, और इल्ज़ाम लगाया द गवर्नमेंट को ऑफ अल्टीरियर मोटिव, जो उनके छुपे हुए इरादे हैं। इफ़ द अपोजिशन लीडर्स, अगर अपोजिशन लीडर हैड कंसर्न, उसको खदशात हैं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट, इन तब्दीलियों के हवाले से, और सस्पेक्टेड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पर शक है, ऑफ रॉन्ग डूइंग, कोई गलत कर रहा है, इट वाज देयर बेस्ट चांस, ये उनके लिए बेहतरीन मौका था, टू थारोली डिबेट, के उस पर बहस करते, द लॉ, इस कानून पर, एंड सजेस्ट, और सिफारिशात देते, मीनिंगफुल चेंजेस, एक मानी खेज तब्दीलियाँ, टू स्ट्रेंथन इट, इसको बेहतर मजबूत करने के लिए, रेदर दैन अटेम्प्टिंग टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर, बजाय इसके कि पॉलिटिकल स्कोर बराबर किए जाए। नो लेजिस्लेशन इज़ परफेक्ट, कोई भी कानून साजी जो है वो मुकम्मल नहीं। द जॉब ऑफ द अपोजिशन इज़ टू
कीप अ क्लोज वॉच, अपोजिशन का काम है कि वो करीब से देखता रहे ओवर द गवर्नमेंट के कारकर्दगी को, एंड होल्ड इट अकाउंटेबल, और इसको जवाबदेह ठहराए फॉर एवरी मिसस्टेप, कोई भी गलत कदम उठाया जाता है और बैड लेजिस्लेशन या गलत कानून साजी की जाती है। दैट सेड, इसके मुताबिक इट इज़ दी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड पार्लियामेंटेरियन, कि वो पार्लियामेंटेरियन को मौका दें, विद दी अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू डिस्कस, ताकि वो बहस करें एंड डिबेट करें एवरी पीस ऑफ द लेजिस्लेशन, कोई भी कानून साजी के हवाले से कदम किया जाता है, रेदर दैन रशिंग दैम थ्रू, बजाय इसके कि तेज़ी से उनको पास करवाया जाए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अदम शफाफियत एंड प्रोडक्टिव डिबेट, और एक जो मानीखेज एक बहस है, ऑलवेज बोग डाउन रियल रिफॉर्म्स, और जो हकीकी जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी वो बोगस कर देते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द इकॉनमी एंड द पीपल, और इसका नुकसान जो है वो इकॉनमी को इक्तसादी तौर पर भी होता है और लोगों को भी इसका नुकसान होता है। सो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए इससे हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।